नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग पिछली कक्षा में सर्वनाम चैप्टर को पढ़ चुके थे। तो आइए उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवालों को लेते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा उस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूं कि चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, बाकी डाटा आगे। तो जैसे इसी क्रम में देखो, पहला जो सवाल है वह है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो हम लोगों ने परिभाषा यही पढ़ी थी कि सर्वनाम की परिभाषा थी कि सर्वनाम अर्थात सबका नाम। और सबका नाम का तात्पर्य क्या है? तो सबका नाम का तात्पर्य कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले अर्थात किसी भी नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सके उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो पहला सवाल डायरेक्टली परिभाषा से रिलेटेड है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखो, अब ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। एक सवाल है आपके कि सर्वनाम कितने हैं और एक सवाल है आपके सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो अगर मुझे कुछ बताना हो कि सर्वनाम कितने, तो कितने बताए थे मैंने? 11। ठीक है, सर्वनामों की संख्या कितनी बताई थी आपको? 11। और सर्वनाम के भेद कितने? 6। कौन कौन से? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके हमने 3 प्रकार पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, सही है। और एक आपका रह गया निजवाचक। तो सर्वनाम की संख्या अगर पूछी जाए तो बतानी है 11, लेकिन सर्वनाम के प्रकार अगर पूछे जाए तो बताने हैं 6। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। लिखा है निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम को लेके हम लोगों ने पढ़ा था कि निश्चयवाचक सर्वनाम ही वे सर्वनाम होते हैं जिन्हें संकेतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनामों को ही संकेतवाचक सर्वनाम अथवा दिशा सूचक सर्वनाम, ठीक है, अथवा इंगित सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, इंगित शब्द बहुत कम मिलता है, लेकिन 2 शब्द आमतौर पर पाए जाते हैं अपनी पुस्तकों में, एक संकेतवाचक और एक दिशावाचक। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको समझाया था कि इनकी कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। यह, वह, ये और वे। ठीक है, इनमें भी फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था भैया कि यह एक वचन निकटता सूचक सर्वनाम है, ये बहुवचन निकटता सूचक सर्वनाम है, वह एक वचन दूरी सूचक सर्वनाम है और वे बहुवचन दूरी सूचक सर्वनाम है। तो इनमें भी निकटता सूचक सर्वनाम और दूरी सूचक सर्वनाम होते हैं। निकटता कौन से होते हैं? जो नजदीक का बोध कराते हैं, यह और ये, और वह और वे हमेशा दूरी का बोध कराते थे। इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, आमतौर पर इनकी संख्या 4 है, लेकिन वही बात है कि वर्तमान में इनके प्रकारों को धीरे धीरे करके, सॉरी, इनके वर्गीकरण को धीरे धीरे करके बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला देखिए, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जिन सर्वनामों के पठन पाठन से आपको किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा दशा का बोध न हो, तो उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, तो कोई और कुछ, आमतौर पर 2 शब्द पढ़े थे आपने, कोई और कुछ, वह सही जवाब है? नहीं। फिर कहाँ आएगा ये? निश्चयवाचक सर्वनाम में। जो संबंधवाचक सर्वनाम है कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो मेरा और आपका जवाब कोई शब्द हो जाएगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। वही सवाल जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। सर्वनामों के प्रकार कितने हैं? 6 और संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से 11? तो आप पिछली क्लास को देख लीजिए जिसमें मैंने सर्वनाम के सभी भेदों को विस्तार से समझाया। अब वही चीज मैं बार बार डिस्कस करने के प्रयास में नहीं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम से संबंध बताइए। देखो, यह मेरी घड़ी है, वह दौड़ता है, इनमें कोई नहीं और अपना काम करो। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिसका संबंध स्वयं से हो, जिसका अर्थ स्वयं अथवा खुद मिले, ऐसे शब्द कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, मैं कुछ पुस्तक लाया हूं, रेखांकित, तो रेखांकित शब्द ये है। ठीक है, देखिए निर्भर करता है
तो रेखांकित शब्द है आपका कुछ। अब बताइए, क्या कुछ शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जा सकता है? नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? मैं होता है, हम होता है, तू होता है, तुम होता है, आप होता है, यह होता है, वह होता है, वे होते हैं, और इनसे बनने वाले अन्य शब्द भी होते हैं इसी श्रेणी में। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें किसी वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो क्या हो गया ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। मुझे सर्वनाम कैसा है? मुझे, तो देखो मुझे कैसे बना? मैं से, और मैं किस श्रेणी में आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। मैंने आपको समझाया था ना कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? दो, एक मैं और एक हम। ठीक है ना। आमतौर पर मैं का बहुवचन हम माना जाता है, लेकिन हम का बहुवचन मैं को नहीं माना जाता है। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि यह घोड़ा अच्छा है। बात को मेरी को समझने का प्रयास करना है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो आप सोचिए जरा सा और फिर समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि यह संज्ञा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देखो यह संज्ञा तो नहीं है, क्योंकि संज्ञा हमेशा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जानकारी देती है। तो ये क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं भैया। जो आया है सो जाएगा। आराम से समझना, मैं आपका वक्त तो नहीं बर्बाद करा रहा। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ सवालों को करते समय। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वही बार बार जो लाइन में कहता हूँ, कम समय में ज्यादा बातें। देखिए, तो जो आया है सो जाएगा, प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताइए। तो जो और सो, जो आया है सो जाएगा, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। कारण क्या है कि संबंधवाचक सर्वनाम दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस आधार पर हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अगला, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? आप बताइए। कल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, अभी आपने पढ़ा नहीं है। अव्यय पढ़ेंगे तो ये होगा। वह शब्द यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह शब्द हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वह किस श्रेणी में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। तो जो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो उपवाक्यों अथवा वाक्यांशों का जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, जैसा चाहो वैसा पाओ, वाक्य में जैसा वैसा निजवाचक है? बिल्कुल नहीं। निजवाचक सर्वनाम की पहचान होती है स्वयं अथवा खुद के अर्थ से। प्रश्नवाचक है? बिल्कुल नहीं। प्रश्नवाचक होते कौन, कब, कहां, कैसे, क्या, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक होते हैं, जिनका तात्पर्य ही होता है कि प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम बिल्कुल है, दो उपवाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो सर्वनाम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। लिखा हुआ है कि निम्न में सर्वनाम है, कौन है? राम शब्द। राम क्या है? किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम। ठीक है, फिलहाल ये किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। हमारे तो पूज्य हैं भगवान राम। तो राम हो गया व्यक्ति का नाम, अर्थात व्यक्ति विशेष का नाम हो तो कौन क्या बनता है? संज्ञा। कौन सी? पुरुषवाचक। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक। नाम व्यक्तिवाचक है, लेकिन चलन में हम पुरुषवाचक भी चला सकते हैं। जाना शब्द क्या है? जाना, खाना, आना, नहाना, पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? क्रियाएं। घर शब्द क्या है? फिर वही बात है, संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। अब आ गया क्या शब्द क्या है? सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ काम करो वाक्य से संबंधित सर्वनाम बताइए। कुछ, कोई निश्चित काम करने को बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं। पता ही नहीं क्या काम करने को बोला जा रहा है। अनिश्चयवाचक। बिल्कुल, जहां आपको किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई निश्चित जानकारी न मिले, वह होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए।
लिखा है इनमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन सा बताना है, निजवाचक। देखिए कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उस क्या है, वह से बना उस, वह से बना उस, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम लोगों ने पढ़ा था कि वे शब्द, जैसे यहाँ लिखा है खुद, यहाँ लिखा हो स्वतः, या फिर आप कह दो स्वयं, या फिर आप कह दो खुद, ठीक है, या फिर आप कह दो आप ही, आप ही, ये कुछ शब्द हैं। और भी शब्द होते हैं, सामान्यतः इन शब्दों का जिक्र कर ले रहे हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होते हैं। ठीक है, बढ़िया भैया, आगे बढ़ते हैं बाबूजी। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि आपके यहाँ कोई आया है, ठीक है, आपके यहाँ कोई आया है, और वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो आपके, आप से बना आपके, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये निश्चित सूचना प्रदान कर रहा है। यहाँ शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की श्रेणी में ही नहीं है, तो क्या रह गया, कोई, यानी पता ही नहीं है कौन आया है। तो जब जानकारी निश्चित न हो तो वहां पे हमारा जवाब ये होता है। अगला सवाल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने। जैसे लिखा है यह मेरा घर है, यह शब्द क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरा शब्द क्या हो गया, मेरा बना में से, और में क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मेरा भी क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डिटेल के लिए पिछली कक्षा को देख लीजिए एक बार। यह किसका घर है, यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसका शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और समझ लीजिए, वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे वह शब्द दिया गया, कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खेल रहा हूं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो हमारा इस सवाल का जवाब हो गया बी विकल्प दूसरा। आगे, मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था। अब देखिए समझिए, खुद, खुद शब्द के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि न तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है, न ये प्रश्नवाचक होता है, न ये पुरुषवाचक होता है। ये किस श्रेणी में जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरणों के अंतर्गत इसको पढ़ा जाएगा। चलिए अगला सवाल, कल क्या होगा यह कौन जानता है, कल क्या होगा यह कौन जानता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो इसमें लिखा है कौन क्या, ये दो शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल नहीं। निजवाचक, बिल्कुल नहीं। निश्चयवाचक, बिल्कुल नहीं। तो क्या रह गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम किसी से प्रश्न पूछने की अनुभूति में होते हैं तो वहां हमेशा कौन सा सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं भैया। लिखा है इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य बताइए, सर्वनाम रहित वाक्य बताइए। देखिए वह दौड़ता है, इसमें सर्वनाम है, बिल्कुल है। कोई तो आया ही है, सर्वनाम है, कौन सा, अभी डिस्कस करूंगा। मोहन पढ़ता है, बिल्कुल नहीं। तुम नहीं पढ़ते, अब देखो वह दौड़ता है, इसमें वह शब्द सर्वनाम है, कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पिछली कक्षा को देख लीजिए, मैंने वहां पे कंफ्यूज करने के बाद भी सॉल्व किया है, ताकि वो डाटा आपको समझ में आ जाएगा। कोई तो आया ही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन पढ़ता है, मोहन शब्द संज्ञा है, सर्वनाम तो नहीं है। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। तुम नहीं पढ़ते, तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है, बहुत बढ़िया, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अगला है जो जीता वही सिकंदर, शब्द है जो जीता वही सिकंदर। तो देखिए समझिए, जो जीता वही सिकंदर में जो शब्द पुरुषवाचक है, कतई नहीं। निजवाचक है, कतई नहीं। निश्चयवाचक है, बिल्कुल नहीं। तो क्या रह गया, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ये। अगला समझ लीजिए, तुम्हारे साथ कोई है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम। देखो तुम्हारे साथ कोई है, अब समझो, एक तो हो गया तुम्हारे, है ना, और एक हो गया कोई। तो देखो पुरुषवाचक तो है, लेकिन वही बात है कि एक और शब्द है, इसलिए हमारे ये विकल्प गलत हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक पहले दिया गया, तुम्हारे तुमसे बना, और तुम शब्द होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अतः ये पुरुषवाचक है, और कोई शब्द हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तुम्हारे साथ कोई है नहीं, प्रश्नवाचक क्यों होना चाहिए भाई? कोई है तो जानकारी मिली नहीं ना। अगर यहाँ होता तुम्हारे साथ कौन है तो होता प्रश्नवाचक। ठीक है, टाइपिंग में एरर है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ और दूसरा हुआ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जो टाइपिंग एरर है इसको सुधारना आवश्यक है, वरना आपके पास एक गलत जानकारी पहुंच जाएगी जो बाद में कंफ्यूज करने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वहां कुछ लोग क्या कर रहे हैं? रेखांकित शब्द सर्वनाम बताइए, रेखांकित कौन सा है? तो पहले रेखांकित कर लीजिए। वहां कुछ लोग क्या कर रहे हैं? तो कुछ लोग, ये शब्द ये है रेखांकित। ठीक है, बताइए। निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं, अनिश्चयवाचक बिल्कुल हाँ। क्यों? कुछ शब्द यहाँ पे किसकी विवेचना कर रहा है? स्पष्ट ही नहीं है किन के बारे में बात कर रहा है। तो जब व्यक्ति, वस्तुओं अथवा दशाओं को स्पष्ट रूप से न कहा जा सके तो वहां पे प्रयुक्त सर्वनाम हमेशा कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए अगला सवाल। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, गलत प्रयोग हुआ है? देखिए लिखा हुआ स्वयं यहां नहीं आना चाहती, विराम लगा होगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, विराम लगा होगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, विराम लगा होगा। और आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, विराम लगा होगा। समझिए, मैं स्वयं यहां नहीं आना चाहती, सही जवाब है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, सही जवाब है। मैं आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, सही जवाब है। मैं तेरे को नहीं होता, मैं तुझे या मैं तुम्हें, इन शब्दों का जिक्र हम आमतौर पर किया करते हैं। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। लिखा हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य बताइए। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे शब्दों का जिक्र करते हैं जिनसे जानकारी एकदम निश्चित हो जाए। और आमतौर पर इनकी संख्या तो निश्चित नहीं है क्योंकि और भी उनसे सर्वनाम बन जाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम ये 4 शब्द लेते हैं, बाकी जो भी है वो इनसे ही बनते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये उदाहरण कहाँ हुआ? यह गाय है। ठीक है नहीं है, यह गाय है। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बशर्ते हम उस बिंदी को हटा के सही कर लें तब। इनमें मौलिक सर्वनाम कौन सा है? देखो मौलिक सर्वनाम है तो मौलिक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जो अपने मुख्य रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं मौलिक सर्वनाम। ठीक है, मुख्य रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इन 4 विकल्पों में से अगर आपको चुनना है तो मौलिक किसे चुनेंगे? मैं को। ठीक है, हालांकि हम शब्द भी तो मूल स्वरूप में था, लेकिन इन 4 में से अगर चुनना है तो किसे चुनेंगे? मैं को। क्यों? मैं का बहुवचन हम, मैं से बना मेरा, मैं से बना मैंने। तो इन 4 में से अगर चुनना है तो जवाब चुनेंगे मैं को। मैं कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला आप भला तो जग भला। इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने और आपने, हम लोगों ने मिलकर ये पिछली कक्षा में डिस्कस किया हुआ था कि अगर किसी शब्द का तात्पर्य घुमा फिरा के निकले स्वयं अथवा खुद, तो ऐसे शब्द में हमेशा ही कौन सा सर्वनाम होता है? बताइए, निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? आप, यानी खुद बढ़िया हो तो दुनिया बढ़िया है। बुराइयां दूसरों में नहीं, स्वयं में भी निकालने का प्रयास कीजिए। आगे, जो मैं कहता हूं सो करता हूं, बिल्कुल सही बात है, मेरे बारे में नहीं है लेकिन सही बात है। हालांकि मैं भी जो कहता हूं सो करता हूं, जो मैं कहता हूं सो करता हूं। रेखांकित शब्द, तो रेखांकित शब्द कौन से होंगे? ये। ठीक है, रेखांकन छूट गया, कोई बात नहीं, मैं लगाता चलूंगा। तो रेखांकित शब्द बताइए। देखो निजवाचक बिल्कुल नहीं, निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं, पुरुषवाचक बिल्कुल नहीं, तो एक ही बच गया संबंधवाचक। जो ... सो, ये शब्द क्या बनेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। बढ़िया, चलिए आगे के सवालों पे चलते हैं। अगला सवाल है कि यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में यह के अतिरिक्त सर्वनाम कौन सा है? तो एक तो यह है,
एक कौन सा है? मेरी शब्द। यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। और मेरी शब्द कौन सा हो गया? मेरी कैसे बना? मैं से। तो कहां पढ़ेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बढ़िया। आगे की बात पर आते हैं। आपको अगर कोई भी समस्या है किसी भी सवाल में तो बेहिचक मुझे बताते चलेंगे, कमेंट करिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं और उनके आपको जवाब देने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे, जैसा सुना वैसा पाया वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा सर्वनाम कौन सा है? कौन सा हुआ अभी की तरह? संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि जो जैसा ये शब्द वाक्य को जोड़ने का काम करे तो हमेशा कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे की बात पर आते हैं। अगला लिखा है कि सर्वनाम बोध कराता है। तो सर्वनाम बोध कराता है किसका? आदर अनादर का, विशेषता का, नाम का, या इनमें कोई नहीं। तो सर्वनाम बेसिकली क्या है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द। आगे देखिए, तो अगला सवाल है, देखो तो ये हम पढ़ चुके। अगला देखो, लिखा हुआ है कि यह गाय खूब दूध देती है। इस वाक्य में यह सर्वनाम कैसा है? तो हम लोगों को पता है कि यह, वह, ये और वे, ये चारों शब्द किस श्रेणी में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में। तो हमारा जवाब हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल देखिए, लिखा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सही बात है, ऐसा ही होता है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो और सो कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए इससे अगला सवाल देखते हैं। लिखा है इनमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो, जो शब्द है बिल्कुल है, सो शब्द है बिल्कुल है, आपको शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आपको शब्द। अगला देखिए, क्यों, कब सर्वनाम के उदाहरण हैं? कौन सा? निजवाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे स्वयं, स्वतः, खुद। मैंने अभी बताया आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगला, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 3 शब्द, तू, तुम और आप। तो हमारा जवाब हो गया आप शब्द। अगला, इनमें उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? देखो, वह शब्द अन्य पुरुषवाचक, उसकी शब्द अन्य पुरुषवाचक, तुम्हें शब्द मध्यम पुरुषवाचक। तो हमारा शब्द हो गया उत्तम पुरुषवाचक। आप जाइएगा वाक्य से संबंध सर्वनाम पुरुष कौन सा है? आप शब्द कहां? अभी तो पढ़ा, मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत। तू, तुम और आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर में आपको ये प्रैक्टिस कराई है 40 सवालों की। उम्मीद है आपको ये डाटा समझ में आया होगा। वही बात है कि इस वीडियो को देखने से पहले 2-3 बार पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, जो मैंने सर्वनाम की पारिभाषिक शब्दों पर आधारित बनाई है। ठीक है, चलिए यहां तक पढ़ते हैं। अब मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।